और जो डिफरेंस था वो हैरान कर देने वाला था। ऑन एन एवरेज रोज का 7,500 रैंक बच्चों से रोज आगे जा रहा था। जनवरी अटेम्प्ट में ऐसा रिजल्ट आया तो बच्चा परेशान था सर। इसके मैथ्स में 100 में से 84 नंबर है। ये 2 साल की मेहनत थी या फिर आप इसको सिर्फ 60 दिन का चमत्कार बताओ। बच्चों के मन में भी इच्छा होती है कि सर अखबार में फोटो आ जाएगा ना। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। फिर समय बदली और परिस्थिति बदली और लाइन फिर से गाया गया कि टूटे हुए सपनों के सुने कौन इसकी, अंतर को चीरवथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जी हाँ बच्चों, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसी कहानी जहां सारा कोचिंग इंडस्ट्री या फिर सारे इंडिया में हम उन टॉपर्स को या फिर हम खुद भी टॉपर्स को देख रहे थे कि उनका मार्क्स कितना आया, उनका रिजल्ट कितना आया। तभी मेरी नज़र पड़ी एक ऐसे छात्र पे, एक ऐसे विद्यार्थी पे जो इतना इंस्पायर किया मुझे, और हम सब मजबूर हो गए उसकी कहानी को बताने के लिए कि शायद हम में से कोई भी अभी तक वो कहानी इस तरह का अनएक्सपेक्टेड कहानी देखा भी नहीं होगा। तो पीछे देख के आपको ये लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों। मैं बात कर रहा हूं न्यू अग्रवाल की, जिसका पहले अटेम्प्ट में 4.5 लाख रैंक बने थे, मतलब 64% आई। आप सोचो 4.5 लाख रैंक बने थे। फिर जब उसने दूसरा अटेम्प्ट दिया तो रिजल्ट आपके सामने है 99.34% आई। अब सोचो कि 4.5 लाख रैंक से इन 60 दिनों में ऑन एन एवरेज रोज का 7,500 रैंक बच्चों से रोज आगे जा रहा था वो। क्या ये एक साल ड्रॉप लेने के बाद भी मुमकिन है क्या? तो हम में से बहुत लोग शायद ये कह पाएं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी बच्चे का इतना ड्रास्टिक चेंज आए अपने रिजल्ट में। ये जो भी हम उदाहरण या फिर ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो इसलिए भी बता रहे हैं बच्चों कि अगर आपको अपना रिजल्ट आ गया हो और रिजल्ट आपको डिसाइड करके बताता हो कि आप क्या हो, तो उसको बताना कि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं बुलाना चाहूँगा उनको भी, वो टीचर्स, वो मेंटर जो उस बच्चे को पूरे साल मेंटरिंग किए और जो वो हीरा बना के निकाल के लेके आए। बुलाना चाहूंगा माधव सिंगला सर को। हेलो सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो कारनामा हम लोग कल रात में जो ढूंढ के रात में हमारा नींद उड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब एनालिसिस करने पे देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ टॉपर को देखते हैं यार। जब पूरे रिजल्ट का, पूरे जेई का हम लोग, अब आपको पता हो, सबसे पहले तो ये बता दूं सर, कांग्रेचुलेशन जी जी। जैसा हम लोग का रिजल्ट रहा है अनअकैडमी कोटा सेंटर का। अनअकैडमी कोटा सेंटर की मेहनत इस रिजल्ट में जो सामने आई और आप लोग की भी मेहनत सर। अगर आज हमने इस बच्चे के बारे में बात नहीं की, या अगर हमने इस बच्चे की बात करना छोड़ दिया और हमारे ही आए हुए 44 रैंक और ऐसे बहुत सारे रैंक की बात करने लगे, तो बच्चों ने जो सुना है कि एक कोशिश और करनी चाहिए। अगर आपको अपनी मंजिल दूर लगे तो भी आपको एक कोशिश और करनी है। अगर लोग आपकी सफलताओं पर, आपकी जो ताकत है उस पर शक करने लगे तो भी एक कोशिश और करनी चाहिए। लोगों का इस पर से विश्वास उठ जाता। ये आप बहुत अच्छी बात कहे सर। मुझ पे एक लाइन याद आ गया मुझे इसमें कि तुझसे कहेगा कि तू हार जाएगा, पर क्या वो लिख के दे पाएगा कि तू हार जाएगा? बिल्कुल लिख के तो सर पहले बच्चे को दिया था कि 64% आई, लेकिन तुम हार गए हो। अगर इसे हार माने कोई भी बच्चा सर, 2 साल हमारे ही पास पढ़ा और अच्छा पढ़ा सर, मेहनत की, बच्चे ने मेहनत की, और उसके बाद भी किन्हीं कारणों से अगर एग्जाम खराब हुआ तो बच्चा सर डिप्रेस हो जाता है, बच्चे को परेशानी आती है। वो परेशानी इस बच्चे को भी आई, और अभी इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे बच्चे भी शायद इस समस्या से जूझ रहे हो कि अरे हमारा रिजल्ट खराब आया या हम शायद अच्छा नहीं कर पाए। तो आज मेरा इस बात पर विश्वास और ज्यादा बढ़ गया, जो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि तुम मेहनत करो। हो सकता है आज तुम्हें सफलता उस तरह ना मिले जो तुम चाहते हो, पर कभी ना कभी सफलता जरूर मिले। मुझे लगता है सर कि अगर कोई बच्चा मेरे पास भी आता ना, या फिर किसी भी टीचर्स के पास जाता, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता जी, तो हम नो डाउट सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स सब मेहनत कर रहे हैं सर। मेहनत कर रहे हैं। हम थोड़े ज्यादा करते हैं। 99 को पार कर लेना, हिंदुस्तान के टॉप 0.7% बच्चों में आ जाना सर। मतलब आप अगर आप देखो ना, रैंक को भी देखो सर, तो 4.5 लाख रैंक से 10,000 रैंक लाना ये एक अद्भुत, मतलब चमत्कार। मैं अगर आपको ये कहूँ ना सर कि जितने भी बच्चे जो ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आ रहे हैं, 200 के अंदर, 500 के अंदर, 1000 के अंदर भी बात करूं, उनका परफॉर्मेंस जो है वो लगातार कैटर किया गया है कि ऐसा आ ही रहा है। बिल्कुल सर, आ ही रहा है, तो आना ही था। हो सकता है कि 45 नहीं आता तो 98 आ जाता है, 65 प्लस माइनस कुछ हो सकता है, पर ये जंप जो अद्भुत, मतलब जो मेहनत और मेंटरशिप जो इस तरह से सामने आई, कोटा सेंटर से बच्चों को मिला, ये सर रेगुलर ये बच्चा कांटेक्ट में रहा।
अपनी जो भी इसकी रिपोर्ट थी, जो भी इसने परफॉर्म किया, जब भी कोई समस्या रही इसने हमेशा बताया। सर इसको बुला ले क्या सर? सर ये मिल जाएगा क्या? बुलाने फोन से करो पहले आप सर एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों के लिए जी। तो सर इसका जो रिजल्ट भी हम लोगों ने निकाल के रखा है, जो अनअकैडमी सेंटर पर टेस्ट का रिजल्ट था, एक बार सर उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा बच्चों के लिए। तो ये इस बच्चे का अच्छा, ये सर टेस्ट का रिजल्ट पूरा है जो यहाँ पर टेस्ट होते हैं। ये 12th क्लास के जो 88, टेस्ट है 88, 33, ये सर 133 जनवरी में हमारा 12th का बैच जो शुरू हुआ, ओके जैसे अभी भी 2026 में अगले साल के लिए बैच शुरू हो चुका है। तो जैसे 2025 में बैच शुरू हुआ, पहला टेस्ट 27 जनवरी, बहुत सारे टेस्ट हुए। शुरुआत हुई थी सर 88 मार्क्स से, 300 में से 88 मार्क्स से शुरुआत हुई थी सर। नहीं, मेहनत बिल्कुल नहीं। करके सर बच्चे ने, आप देख सकते हैं मैंने जेईई मेन के मार्क्स को यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो रेगुलर इंप्रूव किया सर, मेहनत की है, तब उस रिजल्ट पर पहुंचा है बच्चा। हाँ, ये मतलब ये आप देखो तो कोई बहुत अद्भुत चेंज नहीं आया, इस नंबर को छोड़ दिया जाए तो अब मैं मान के चलता हूँ कि ये लड़का 140 और 150 के करीब वाला था। डिसेंट बच्चा Last- जिसने अगर मेहनत लास्ट की, मार्क्स लास्ट कंपेयर लास्ट किया मार्क्स जाए को भी तो देखा जाए, 142 बिल्कुल 150 फुल सिलेबस टेस्ट करीब- रहा होगा लास्ट में जो, उसके हिसाब से बिल्कुल सर। इनको फिजिक्स आप पढ़ाते थे, जी, जी, सर। मैथ्स हमारे मेरे शिव हिसाब सर से शिव सर पढ़ाते थे, तो मैं बिल्कुल। उनको भी बुलाना चाहूंगा यार जी, जी, सर, ताकि वो बिल्कुल, बच्चे के बिल्कुल। बारे शिव में सर और उसके भी बारे आए। में कुछ 2 लाइन बोले, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टोरी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिव सर जी 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 बिल्कुल। जो हमें रात में कल रिजल्ट चेक करते करते मिला, उसके बाद मुझे पूरा ऐसा मन था कि मैं हर उस टीचर से मिलूं जो उनको पढ़ाए हैं सर, सही बात। और ताकि ऐसा क्या किया आप 60 दिनों में और पूरे साल आपने कैसे उसको मेंटरिंग किया, ये मैं जानना चाहूंगा सर आपसे। देखो बच्चे की मेहनत क्या होती है ना, हमेशा शुरुआत से होती है, बट कई बार क्या होता है कि हमें यहाँ पे दिख भी नहीं पाता है। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा अगर मान लो अगर 2-4 चीज़ें सही भी करता है, कुछ चीज़ें गलती भी करता है, कुछ पेपर स्ट्रेटजी में गलती होती है, या कई बार कॉन्फिडेंस भी हिला हुआ रहता है, तो उस वजह से होता क्या है कि वो बच्चा उतना जब मेहनत भी कर रहा होगा बट यहाँ पे दिखेगा नहीं। ये उन बच्चों में से एक है, सबसे पहली चीज़ तो। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है, कई बार बच्चे यहाँ पे आके हार मान जाते हैं। देखिए अगर आप कहीं नॉर्मल बैच में जाएंगे तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, हार मान लेते हैं, ठीक है अब तो क्या ही हो पाएगा हमारा, मार्क्स नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे हैं। परेशान तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते सर हैं। तो मतलब ऐसा क्या, मतलब बच्चे को फियर ऑफ एग्जाम भी था कि, या फिर ऐसा सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था, एग्जाम में नहीं परफॉर्म करता था, ऐसा कुछ चलता नहीं था? नहीं, ऐसा देखो, ये इसने कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट किया है। ओके। मतलब ऐसा नहीं हाँ। है कि मतलब कोई पेपर की स्ट्रेटजी में कुछ चेंज हो गया है, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट था। उसके अलावा एक खुद में कॉन्फिडेंस वाली बात भी थी। हाँ, एक ये बार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। अच्छे अच्छे बच्चे भी क्या होता है ना कि बहुत अच्छे ज्ञानी लोग, जिनको एग्जाम के बारे में भी बहुत कुछ पता है कि एग्जाम कैसे क्रैक किया जाता है, अगर कॉन्फिडेंस उनका क्या है कि थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। हमारे एसपीएस से ये बात बहुत बार कहते हैं, जी। कॉन्फिडेंस Confidence बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस पूरा होना जरूरी है। और इसका मेन बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैथ्स के लिए आया था मेरे पास में जी। तो लास्ट जब इसका पहला सेशन हो गया था उसके बाद में उसने बोला क्या करना है, मैंने बोला जो भी तुम्हें आता है उसी को करो, और उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। और मैथ्स के बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है सर, बच्चों के लिए मैथ्स क्या के होता बारे है ना। में सर, मैं मैथ्स के बारे में और इसमें अच्छी चीज़ बताना चाहूंगा जो यहाँ कहीं नहीं है। इसके मैथ्स में 100 में से 84 नंबर है अरे इसमें। बाप रे। तो उस 64 में मैंने देखा था 34 था केमिस्ट्री में, हाँ। 53 के करीब फिजिक्स में, और 90 के करीब मैथ्स मैथ्स में था। फिर जब सेकंड अटेम्प्ट आया तो 99 तीनों में अप्रोक्सीमेटली ऐसा हुआ था। तो एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ था सर। आप ये देखिए कि मतलब एक नॉर्मल बैच का बच्चा, आप सबसे पहले ये सर। देखिए हाँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि एसआरजी में नहीं गए तो क्या एसआरजी होगा। में नहीं। ये और सर हमारे और भी जो कई रिजल्ट्स हैं जो हमने बच्चों को रेगुलरली दिखाए भी हैं, हमारे पास 99.7 99.8 परसेंटाइल वाले बच्चे भी नॉर्मल बैचेस से आए हैं। क्योंकि रेगुलर मेंटरिंग सर सिर्फ एसआरजी बैचेस को ही मिले ऐसा हम नहीं मानते हैं। हमें लगता है सर रेगुलर बैच में आने वाला बच्चा भी स्पेशल होता है, वो ऐसे चमत्कार मेरा कर देखो, सकता मेरे हिसाब से देखो सर, ये स्टोरी लाने के पीछे भी मेरा एक कहानी था ना। मुझे ऐसा लगता था ना, और चाहे मैं अभी भी बच्चों को ये कहता हूँ, शायद मेरी बात से आप एग्री भी करें, कि असली हीरो वो होते हैं ना सर जो इम्प्रूवमेंट कर रहा हो, या फिर भले ही वो क्या है ना कि हमारे टेस्ट में अगर वो मान लो कि 10,000 रैंक ला रहा था, फिर 6,000 पे आ जाए, जी जी 4,000 पे आ जाए, 2,000 पे, जेई में जाके वो 1,000 रैंक ला रहे हैं, 1,500 रैंक ला रहे हैं, दे आर द असली हीरो। बिल्कुल बिल्कुल दे आर द असली हीरो गिरकर उठने वाले को बाजीगर कहते हैं। देखो 99% तो क्रेडिट बच्चे का ही होता है। बिल्कुल जी, सर, जी, बिल्कुल। obviously उसे सर। चाहिए होता है। मतलब सर हमारा काम है डायरेक्शन देने का, दिशा दिखाने का एक गुरु का काम होता है सर। हम कोशिश वही करते हैं कि वैसा करें। अब सर बच्चे एक को बार बच्चे को ही बुला लेते हैं यार सर। अरे यार, पैर वैर मत छू, लोग देख रहे हैं। लो सर, ये माइक पकड़ो और जल्दी से बताओ कि क्या क्या किए होते। जनवरी में तो नॉर्मली क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया था, अप्रैल के लिए ध्यान दिया, मैथ्स में क्वेश्चन करता था और बाकी सब्जेक्ट में तो रटता ही था। इस बार मैंने मैथ्स और हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस बार सभी सब्जेक्ट को बैलेंस लेके चला था।
तो पहले आपने मैथ को ही ज्यादा सोल्व किया, हाँ। प्रैक्टिस कम की फिजिक्स और केमिस्ट्री में। हाँ। तो केमिस्ट्री में तो फिर भी कहते हैं कि याद ज्यादा करना रहता है। केमिस्ट्री में बस याद कहते ही हैं, किया था। मैंने तो केमिस्ट्री देखो नहीं पढ़ी है। तो अप्रैल में आपने क्या चेंज किया, बेसिकली मेन चेंज किया? मतलब PYQs ही ज़्यादा किए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं थे ठीक है, उस पे ज़्यादा ध्यान उस पर दिया ज्यादा था। ध्यान दिया। मतलब आपने जो जो कमियां थी, जो हाँ। लूप होल्स थे, उनको कवर किया। हाँ। ठीक है। तो पर क्या, जैसे लोगों को ये चमत्कार लग रहा होगा, तो क्या ये चमत्कार था, लिटरली बताना बेटा, कि क्या ये चमत्कार था 60 दिन का, या ये आपकी डे 1 जब आप अन अकेडमी में 11th में GA3 बैच में एडमिशन लिए थे, उसके बाद में 12th क्लास में ED1 में एडमिशन आपने लिया, तो ये 2 साल की मेहनत थी, या फिर आप इसको सिर्फ 60 दिन का चमत्कार बताओगे? 2 साल की मेहनत थी और वो 60 दिन में डबल मेहनत डबल और मेहनत थी। वो दिन रात एक करके आपने हाँ। वहां पर मेहनत की। बढ़िया, शायद मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज में ये कहने की होगी कि इसने जितनी स्ट्रेटजी सिंपल रखी दोस्तों, कि मतलब एक तो होता है कि हम PYQ करते हैं, उसके अलावा बहुत कुछ चीजें और भी कर लेते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि हम PYQ के अलावा बहुत 50 चीजें लगा हाँ, देते मतलब हैं, अपन बहुत सारी चीजें शुरू कर देते हैं, ये कर ले, वो कर स्ट्रेटजी ले। बना लेते हैं। बच्चे की स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है कि वो जाएगा, PYQ करेगा, सारे कॉन्सेप्ट करेगा और अगले एग्जाम में बैठ जाएगा। बिल्कुल। सिंपलेस्ट वे है एग्जाम हाँ, देने का। जेई मेन का तो इससे बढ़िया तरीका, जो कि हमने रेगुलर अपनी क्लासेस में बच्चों को और अपने यूट्यूब सेशंस पे भी रेगुलरली बोला है कि अगर बच्चा जेई मेन के लिए PYQ कर ले और हमारे रेगुलर सेशंस जो होते थे वो कर ले, तो अच्छा स्कोर कर सकता है। सर मेरे हिसाब से बच्चे का देखो, अपन केक वेक तो काटे जो भी है, हाँ, पर एक celebration सेलिब्रेशन बिल्कुल बनता है सर, एक बिल्कुल सेलिब्रेशन तो बनता है सर, बिल्कुल। इतना अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। बेटा, very good। थैंक्स। और इसका तो एक बात बताऊंगा मैं कि क्लास में एक बार बात हुई थी कि हमने एक बार बोला था कि फोटो तो तुम्हारा कभी ना कभी चोरी चकारी में नाम में आएगा। नहीं आएगा। पर चलो अच्छा हुआ कि यहाँ पर गलत साबित करते हुए सही जगह फोटो आया। हाँ, मतलब बच्चे ने सर, जब रिजल्ट का डिस्कशन हुआ तो बच्चे ने ये कहा है, मतलब बच्चों के मन में भी इच्छा होती है कि सर अखबार में फोटो आ जाएगा ना। सब लोग बोले भाई अब तो फेमस हो गया है। हाँ, अब हो गया है, अब तो ऐसा अखबार ही में इम्प्रूवमेंट करेगा तो फिर जेई एडवांस में देखो हम फिर और तारीफों के अभी तो- पुल बांधेंगे और 50 चीजें नहीं सीख के आएंगे कि क्या क्या बोलना बहुत है। ज्यादा समय इनका नहीं बर्बाद नहीं, करेंगे हाँ, सर, क्योंकि अभी जिस तैयारी track पे जारी चल रहे है। हैं, हाँ, उस पे शायद हम लोग इनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो आप भी लेट्स क्रैक इट।